लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब वैश्य महासभा बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल और पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक भी है। सर, आज का वैश्य समाज एकजुट हो रहा है। देखिए, मतलब एकदम साफ जाहिर हो रहा है। हमारे डीजी साहब भी बोले कि 3-3 डीजीपी बदल रहे हैं, 6 महीने में 3-3 एसपी बदला जा रहा है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है और डी टैक्स को देकर लोग पोस्टिंग हो रहा है। पोस्टिंग जब टैक्स देके हो रहा है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना कहाँ है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, दारू और बालू से कमाई कर रहा है और जनता को बेसहारा छोड़ दिया है। तो वैश्य क्या अपराध महसूस कर रहा है? नहीं, हम तो मतलब पूरे 25 जिलों का दौरा किया गया। वैश्य में काफी इस सरकार के प्रति आक्रोश है और उन्होंने मन बना चुका है कि इस बार हम लोग इस सरकार को रिपीट नहीं करेंगे। सरकार को रिपीट, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वैश्य समाज पूरी तौर से एनडीए का फेंक रहा है। नहीं, ये मानती थी, लेकिन सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। अब उन लोग का बोलना ही ये रह गया है। लाइफ में सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। क्या वैश्य समाज असहज महसूस कर रहा है? देखा जाए, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व जहां था उससे जब तक बढ़ेगा नहीं, डबल नहीं होगा। तो कैसे डबल होगा? जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, कार्यक्रम नहीं होंगे। और जो अभी भाई विनोद जी ने कहा कि लोग ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को 19% से अबव वोट मिलता था। लेकिन आप देख लीजिए, 3 ठे पार्लियामेंट का कि नहीं वो लोग टिकट दिए थे और तीनों का तीनों वैश्य समाज ने जिता दिया। लेकिन 2 टिकट तो काट दिया फिर, जिसमें रामा देवी जी का भी कटा, सुनील पिंटू जी का भी कटा। तो ये तो देखने की चीज है ना कि क्या इस परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी आने वाला टाइम में आधा टिकट विधायकों का काटने वाली है। जब कट जाएगा तब पता चलेगा। हम लोग तो गला जोड़ते हैं, ए टू जेड समाज को जोड़ करके तेजस्वी जी का विजन है कि पूरे बिहार को एकजुट करके एक नए विजन के साथ बिहार को, चूंकि पिछले 20 साल में जहां बिहार को आदरणीय लालू जी छोड़े थे उससे भी नीचे स्तर पे ये चला गया नेशनल एवरेज। उस समय का डाटा निकाल लीजिए, पूरे देश में बिहार कैमा स्थान था और आज देश में कैमा स्थान रखता है। तब आपको पता चल जाएगा इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम समझते हैं कि जो सर्वांगीण विकास या हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो विजन तेजस्वी जी में है और पूरे बिहार जानता है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। जी, बार बार कहती है कि वो समय था जब व्यापारी पलायन कर गए थे, 6 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती थी। अब व्यापारी लोग असहज महसूस करते थे। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर एक चीज का एक फेज होता है, ठीक है। आप जो चीज कर रहे हैं, हम किसी बात को काटने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर केवल 10 बजे रात तक खुला रहे दुकान, अब बिक्री बट्टा नहीं हो, ऐसा दुकान खोलने से क्या फायदा है? उस समय अगर 1 लाख सेल होता था तो अभी 20,000 सेल हो रहा है, तो 80,000 माइनस हुआ कि नहीं? तो खोलना नहीं खोलना बराबरे हो गया। अब तो ऐसे ही माइनस में है। आप हमको बता दें, और जिस दुकान का सेल अगर 10,000 पर डे था, आज घट करके 2,000 हो गया है। जहाँ 1 लाख था 20,000 हो गया है। तो दुकान दिन भर खोलिए कि 1 घंटा खोलिए, हमको तो बिक्री से मतलब है ना। उनकी जिनको क्या होगा, क्या करेंगे और कौन मुख्य वक्ता रहेंगे? हमारे साथ हम समझते हैं कि हम लोगों ने मैंने आदरणीय तेजस्वी जी से भी आग्रह किया है कि जरूर आवे और वैश्य के हित में वो हमको लगता है जरूर आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा हमारे जितने वैश्य लीडर हैं बिहार के, वो लोग जरूर उस दिन मंच पर आपको दिखेंगे। तो ये समीर महासेठ है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में विनोद जायसवाल जो अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, इन्होंने बताया कि जो अभी वैश्य समाज है वो काफी असहज महसूस कर रहे हैं और जो व्यवसाय है उनका ठप पड़ गया है। उसको लेकर
हम लोग 29 जून को बापू सभागार में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और मुद्दा यही होगा कि बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वैश्य समाज पूरी तरह असहज महसूस कर रहा है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।